एक साल हो गया केजरीवाल सरकार को, जो उन्होंने 70 वादे करे, आपको क्या लगता है उन 70 वादों में से एक भी वादा वो पूरा कर पाए? देखिए, तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। 70 वादे बोलने और करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इवन इतना जो पानी की बात आप करते हैं, जहां हम बैठे हैं ये अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ की हालत आप देखेंगे। आज भी अगर टैंकर आता है तो लोग 2 रुपये 5 रुपये दे के टैंकर को अपने एक बाल्टीन को भरते हैं। पानी की स्थिति ये है कि जिस ब्लॉक में आप बैठे हैं, आपके सामने में भी मैं कॉल करूँगा, 4 दिन से डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा है। हर 4 दिन 3 दिन पे एक नल में पानी आता है तो दूसरे ब्लॉक में नहीं आता है, दूसरे में आता है तो तीसरे में नहीं आता है। चूँकि निक्की सिंह यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे पास सारे फ़ोन्स आते हैं कि भाई साहब मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर पानी नहीं आ रहा है। किसी को ये भी नहीं पता है कि ये दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, हमारे अंदर में आता है। हम वो समस्या को लेके जल बोर्ड को फ़ोन करते हैं, फिर वो लोग अपना जैसे भी करते हैं तो 2 दिन 4 दिन में ब्लॉकों में पानी आता, न पानी आई। सीसीटीवी कैमरे की बात थी, इतनी बॉर्डर एरिया पे ये बसा हुआ है ये कॉलोनी, देखेंगे आप तो उसकी वजह से क्या होता है कि आदमी क्राइम करके फटाक से नोएडा में चला जाता है, नोएडा का आदमी क्राइम करके दिल्ली में चला आता है। सीसीटीवी कैमरे के नाम पर एक भी कहीं कुछ नहीं लगा पूरी दिल्ली में। ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी बॉर्डर एरिया में तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए थे। उसके बाद रही बात कि हम बहुत सारी चीज़ों केजरीवाल जी ने कहा था, उसके बाद ये नगर निगम का देखिए, कर्मचारियों को उन्होंने पैसा रोक दिया, विधवा विकलांगों का पैसा रोक दिया। हमारे यहाँ जब 80 साल की बूढ़ी माता जब आती हैं, वो 4 आदमी पकड़ के लाता है कि मेरे पेंशन का क्या हुआ, तुम तो हमारे पैसे खा गए, तो इतना लगता है कलेजा काट के दे दे, इस तरह का प्रभाव पड़ता है। आँख से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता। हम लोग जनप्रतिनिधि है, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये सब केजरीवाल सरकार जी की देन है। आज दिल्ली पूरे कूड़े के ढेर पे बैठी हुई है। स्थिति ये आ गई है, लोगों को पैसा नहीं देना, बार बार यही काम करना, बार बार स्ट्राइक होना। क्या दिल्ली जैसे राजधानी में यही होना चाहिए? सिर्फ केजरीवाल जी के पास लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देखें तो दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार बैठी हुई है, वो ये कहती है कि जब भी हम एमसीडी की ऑडिट करने की बात करते हैं तो एमसीडी स्ट्राइक पे चली जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हर साल एमसीडी की ऑडिट होती है, जहाँ वो सीए, और यहाँ एमसीडी की ऑडिट ऑलरेडी सीएजी करती है, तो कहते हैं सीएजी को नहीं मानते हम। आप सीएजी की ऑडिट की हुई है, आप ऑडिट की फाइल चेक करो, आपको दिल्ली सरकार के अंडर में आता है नगर निगम, आपको मना कौन कर रहा है? मेरा अधिकार है, मैं उसको जांच कर सकता हूँ उसको। वो तो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, सूबे के मालिक हैं, उनको कौन रोक रखा है? ये तो आम पब्लिक को भ्रमित करने का, उनको भ्रमित कर रहे हैं वो लोगों को, क्योंकि बहुत नीचे स्तर पे पब्लिक को पता नहीं होता है कि कौन किसके अंडर में क्या है, तो उनका तो भ्रमित करना काम है, वो भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो आपको पता है, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपको सब पता है। पब्लिक को बताइए कि नगर निगम डायरेक्ट जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाजपा का शासन है उसमें, लेकिन सूबे के मालिक तो नगर निगम के, दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी हैं। तो नगर निगम का फंड उनको आता है, अलग से आता है, उनको देना चाहिए। रही बात ऑडिट की, कमियां की, कोई गड़बड़ी है, कोई चोर है, कोई चक्का है, आप उसको पकड़ो। कौन मना कर रखा है आपको? किसी ने आपको कभी मना नहीं किया। तो ये केजरीवाल सरकार जी को समझना होगा। लेकिन इसके लिए आप किसी विधवा विकलांगों, महिलाओं, बुजुर्गों का पेंशन रोक दें, कर्मचारियों के पैसे रोक दें, कर्मचारियों को तनख्वाह ना दे। 3-3, 4-4 महीने जिन कर्मचारियों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा साहब, वो एक दिन में मर जाएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, 3 महीने 4 महीने कैसे चलेगा कोई आदमी? ये सोचना पड़ेगा केजरीवाल सरकार जी को, और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को भ्रमित करना छोड़ दे। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब धीरे धीरे उनको समझने लग गई कि कथनी और करनी में उनके बहुत फ़र्क है, और वो अब नहीं चलेगा। आने वाले अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी केजरीवाल सरकार जी को कि वो कितने पानी में है, और दिल्ली की जनता ने उनके प्रति, उनके जनता के मन में क्या चल रहा है।